नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। आईपीएल 2022 का ये सीजन अब अपने अंतिम दौर में है क्योंकि प्लेऑफ्स के मुकाबले शुरू हो गए हैं। इस आईपीएल में बहुत से रिकॉर्ड्स बने, बहुत से टूटे और बहुत से रिकॉर्ड्स अधूरे भी रह गए क्योंकि अगर बात करें देखिए टीमों की तो इस बार आईपीएल की दो सबसे सफल टीम जो है इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे नंबर पर रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी, 4 बार की आईपीएल चैंपियन थी, और मुंबई इंडियंस जो 5 बार की आईपीएल चैंपियन, एक है 9वें नंबर पर यानी कि सीएसके 9वें नंबर पर और मुंबई इंडियंस 10वें नंबर पर। वहीं बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने भी 2 बार आईपीएल टाइटल जीता बट इस बार वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए, जबकि पिछले साल 2021 के फाइनल में आईपीएल के फाइनल में खेले थे। तो इस बार कई टीमों का रिकॉर्ड खराब रहा, जैसा कि पिछली टीमें जो पुरानी टीमें थी। और अगर बात करें नई टीमें जिन्होंने इस बार डेब्यू किया, उनका ये सीजन शानदार सीजन रहा। बात करें अगर गुजरात टाइटंस की तो वो ऑलरेडी फाइनल में है, और बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो उन्होंने भी प्लेऑफ्स तक का सफर तय किया। हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी से हार जरूर मिली, बट ये सीजन अगर देखा जाए बाकी टीमों के कंपैरिजन में तो वो अच्छा रहा। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आईपीएल में इस बार पहली बार क्या क्या हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले छक्कों की, क्योंकि आईपीएल के टूर्नामेंट्स में सिक्सेस जो है बहुत सारे लगते हैं। हर बार हम देखते हैं ये 15वां सीजन है और बहुत सारे छक्के जो हम लगते हुए देखते हैं क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है और शॉर्टर फॉर्मेट में सिक्सेस का जो बरसना है वो लगातार जारी रहता है। बट इस बार इस आईपीएल में कुछ ऐसा देखने को मिला जो अब तक पिछले 14 सालों में नहीं हुआ था। जी हाँ, इस बार आईपीएल में 1000 छक्कों से ज्यादा जो है इस बार रिकॉर्ड बना, यानी कि अब तक आईपीएल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी सीजन में, किसी भी एक सीजन में 1000 छक्के जो है लगे हों। बट इस बार 1000 से ज्यादा छक्के लग चुके हैं, जिसमें अब तक का सबसे लंबा छक्का मारा लियम लिविंगस्टन ने जो था 117 मीटर का। तो ये था आईपीएल का पहला रिकॉर्ड जो इस बार पहली बार हुआ। तो अगर बात करें दूसरे रिकॉर्ड की तो इस बार आईपीएल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स यानी कि वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन और वर्ल्ड का टॉप बॉलर जो है इस बार आईपीएल में नहीं खेले। जी हां, हम बात कर रहे हैं टी20 फॉर्मेट की, जिसमें टी20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट की रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद है बाबर आजम, और नंबर 1 बॉलर की बात की जाए तो तबरेज शम्सी जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर है। ये दोनों ही खिलाड़ी इस बार अनसोल्ड रहे। देखिए, बाबर आजम का तो खैर ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का खेलना जो है बैन है आईपीएल में। वहीं बात करें तबरेज शम्सी की तो उन्हें किसी भी टीम ने इस बार पिक नहीं किया। तो ये दोनों खिलाड़ी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दो सबसे बड़े खिलाड़ी इस फॉर्मेट में अभी जो मौजूद है नंबर 1 पर, वो दोनों ही नहीं खेले। यानी कि ये पहली बार हुआ है कि आईपीएल के इतिहास में आईसीसी की रैंकिंग्स के टॉप प्लेयर जो हैं वो इस बार आईपीएल में नहीं खेले। देखिए, अगर बात करें 5 बार की आईपीएल चैंपियंस मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा आप सबको पता है किस तरह के बल्लेबाज है और टॉप रन गेटर्स में उनका नाम आता है आईपीएल की बात करें। बट इस बार रोहित शर्मा का ये सीजन सबसे बुरा सीजन रहा है क्योंकि इस बार रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर था 48 रनों का, जो कि अब तक के आईपीएल सीजन में उनका सबसे कम स्कोर रहा है, क्योंकि हर आईपीएल सीजन में उन्होंने एटलीस्ट एक 50 तो बनाया ही है, यानी कि एक अर्धशतक बनाया है। बट इस बार रोहित शर्मा का जो सीजन ये रहा कि इस बार एक भी अर्धशतक वो नहीं बना पाए और 48 के हाईएस्ट स्कोर पर उनकी जो पारी है सिमट कर रह गई। तो ये था मुंबई इंडियंस का एक कप्तानी वाला रिकॉर्ड, जो रोहित शर्मा का जो पर्सनल रिकॉर्ड कहें कि रोहित शर्मा इस बार जो है 50 नहीं बना पाए। इससे बुरा दौर रोहित शर्मा का आईपीएल में नहीं था। और अगर बात करें अगले रिकॉर्ड की तो वो भी मुंबई इंडियंस का आता है। देखिए, मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम है, 5 बार आईपीएल टाइटल जीत चुकी है। बट इस बार ये सीजन नाइटमेयर साबित हुआ क्योंकि इस बार मुंबई इंडियंस ने 10वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल में जो है खत्म किया अपना सफर, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुंबई इंडियंस कभी भी 10वें नंबर पर नहीं आई थी, यानी कि पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पर नहीं आई थी। बट इस बार ऐसा हुआ कि मुंबई इंडियंस को 8 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पर जो है इस आईपीएल सीजन में संतोष करना पड़ा, और उनकी प्लेइंग 11, उनका टीम कॉम्बिनेशन, उनका ऑक्शन में जो स्ट्रेटेजी है पूरी तरह से विफल साबित हुई, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस इस बार जो सबसे बुरा सीजन उनका रहा, 10वें नंबर पर उन्होंने इस सीजन का जो है सफर जो है खत्म किया। देखिए, अगर बात करें आईपीएल इतिहास की सबसे पहली विनर टीम राजस्थान रॉयल्स जो प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है, उनका सफर इस बार कैसा रहा। राजस्थान रॉयल्स देखिए इस बार उन्होंने टॉप 2 में फिनिश किया 18 पॉइंट्स के साथ। नंबर 1 पर थी गुजरात टाइटंस जिन्होंने 20 पॉइंट्स के साथ इस बार पॉइंट्स टेबल में जो है अपना नाम काबिज किया नंबर 1 पर। और अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की जो 2008 में विनर थी, इनॉग्रल जो आईपीएल का एडिशन हुआ था उसमें चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल हराया था, उसमें राजस्थान रॉयल्स
उन्होंने उस टाइम नंबर 1 पर फिनिश किया था और इस बार नंबर 2 पर फिनिश किया। यानी कि ये दूसरी बार हुआ इतिहास में जब राजस्थान रॉयल्स किसी भी सीजन में नंबर 2 पर यानी कि टॉप 2 में फिनिश किया, क्योंकि 2008 में नंबर 1 पर फिनिश किया था, 2022 में नंबर 2 पर। तो ये इतिहास दोहराया है राजस्थान रॉयल्स ने कि टॉप 2 में उन्होंने एक बार फिर से फिनिश किया है। देखिए, अगर बात करें एक और रिकॉर्ड की, तो एक और रिकॉर्ड बनाया ओपनिंग पार्टनरशिप ने। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स के 2 धाकड़ ओपनर केएल राहुल कप्तान और क्विंटन डिकॉक, इन्होंने इस बार ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो शायद ही कभी टूटेगा, क्योंकि लगातार 20 ओवर तक बल्लेबाजी करना बिना आउट हुए, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। क्योंकि अब तक आईपीएल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि 20 ओवर के फॉर्मेट में आपके ओपनर जो है पहली गेंद खेलें और आखिरी गेंद खेलकर नॉट आउट रहे, यानी कि 20 ओवर तक लगातार बल्लेबाजी की, नॉट आउट रहे और टीम को उस मैच में जीत भी मिली। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से रिकॉर्ड बना, जिसमें शामिल थी क्विंटन डिकॉक की 140 रन की नाबाद पारी और केएल राहुल ने भी बखूबी साथ निभाया। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ कि आईपीएल में एक इनिंग में कोई भी विकेट नहीं गिरा और ओपनर जो है नाबाद लौटे। देखिए, अगले रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड का नाम आए और रविचंद्रन अश्विन का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। रविचंद्रन अश्विन सबको पता है कितने स्मार्ट है, उनको सारे नियम पता है, मैन कटिंग में उनका नाम शामिल था, बट इस बार एक नए नियम उन्होंने बताया। खैर, नियम तो सबको पता था, बट इस नियम का इस्तेमाल अब तक किसी ने नहीं किया था और इस नियम का इस्तेमाल किया रविचंद्रन अश्विन ने। जी हाँ, अब तक लोग रिटायर्ड हर्ट होते थे, बट इस बार रविचंद्रन अश्विन ने रिटायर्ड आउट का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको एक बार फिर से याद दिलाया। वो मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स का, जिसमें आखिर में रविचंद्रन अश्विन जो है रिटायर्ड आउट हुए और उन्होंने रियान पराग को बुलाया ताकि मैच जो है अच्छे से फिनिश कर पाए और आखिर के ओवर्स में कुछ रन बना पाए। तो रविचंद्रन अश्विन सबको पता है किस तरह के स्मार्ट क्रिकेटर हैं। इस बार तो ऑलराउंडर के तौर पर उभरे हैं इस आईपीएल सीजन में। बॉलिंग बहुत शानदार कर रहे हैं, इस बार बैटिंग में अपना पहला अर्धशतक लगाया टी20 करियर का। इनको नंबर 3 पर उतारा गया तो वहां भी सफल रहे। ये फिनिशर की भूमिका में आए तो सीएसके के खिलाफ फिनिश भी किया और विकेट तो खैर लेते ही हैं, बट सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा रविचंद्रन अश्विन का वो था रिटायर्ड आउट, जो आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सबको याद दिलाया, जैसे कि मानकडिंग उन्होंने याद दिलाया था, वैसे ही इस बार रविचंद्रन अश्विन का जो नाम जुड़ा रिटायर्ड आउट से। देखिए, अगर बात करें अगले रिकॉर्ड की तो युजवेंद्र चहल यानी कि चतुर चालाक चंचल चहल चेस के प्लेयर हैं, बट क्रिकेट की पिच पर भी चेस खेलते हैं, बल्लेबाजों के दिमाग से खेलते हैं, किस तरह से उनको आउट करना है, किस तरह से उनको ललचाना है और फिर विकेट लेना। इस तरह की जो कारनामे जो है वो युजवेंद्र चहल करते रहते हैं अक्सर, और इस बार एक और कारनामा अपने नाम किया। जी हाँ, इस बार युजवेंद्र चहल ने अभी एक मैच बचा हुआ है और ऑलरेडी 26 विकेट्स ले चुके हैं और ये 26 विकेट्स एक रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी सीजन में, किसी भी आईपीएल के सीजन में एक भारतीय स्पिनर द्वारा ली गई ये सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। तो युजवेंद्र चहल का नाम इस रिकॉर्ड में आता है और चतुर चालाक चंचल चहल राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस बार आरसीबी ने उनको रिटेन नहीं किया था और ऑक्शन में भी नहीं खरीदा, बट राजस्थान रॉयल्स ने रुचि दिखाई और वो रुचि इतना ज्यादा काम कर गई, इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस इतना रिटर्न दे गया कि शायद अब राजस्थान रॉयल्स उन्हें कभी भी अपनी टीम से बाहर ही ना करे। तो 26 विकेट्स के साथ युजवेंद्र चहल इस आईपीएल में इंडियन स्पिनर है इकलौते जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। देखिए, अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, हालांकि ये टीम हमेशा चर्चाओं में रहती है और चर्चा में रहनी भी चाहिए, क्योंकि इस बार डिफेंडिंग चैंपियन थी। हालांकि वो प्रदर्शन नहीं रहा, बहुत सारे विवाद हुए, कप्तानी को लेकर विवाद हुआ। पहले 2 दिन पहले कप्तानी जडेजा को सौंपी गई, फिर 8 मैचों के बाद कप्तानी वापस महेंद्र सिंह धोनी को दे दी गई, बट वो भी कमाल बाद में नहीं कर पाए और अंततः ये रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है उनका सफर 9वें नंबर पर खत्म हुआ। बट एक रिकॉर्ड करने से चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी बच गई और ये रिकॉर्ड अच्छा वाला रिकॉर्ड है, यानी कि पॉजिटिव है। आपको बता दें वो रिकॉर्ड क्या है। दरअसल ये रिकॉर्ड है चेन्नई सुपर किंग्स के नाम, जो इकलौती टीम है आईपीएल की सीजन में जिसने अब तक कभी भी आखिरी नंबर पर अपना सफर खत्म नहीं किया, यानी कि किसी भी पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर, चाहे वो 8 टीमों की बात करें या 10 टीमों की। इस बार मुंबई इंडियंस 10वें नंबर पर इन्होंने फिनिश किया, बट चेन्नई सुपर किंग्स 9वें नंबर पर, और इतिहास की इकलौती ऐसी टीम है जिसने अब तक किसी भी पॉइंट्स टेबल में किसी भी सीजन में आखिरी नंबर पर यानी कि 8वें नंबर पर या फिर 10वें नंबर पर कभी भी फिनिश नहीं किया। तो सीएसके इकलौती टीम बनी है इस आईपीएल सीजन में। और अगर बात करें आखिरी रिकॉर्ड की तो गुजरात टाइटंस के नाम ये रिकॉर्ड है, क्योंकि गुजरात टाइटंस अपना डेब्यू सीजन खेल रही हैं और फाइनल में पहुंच गई है। तो गुजरात टाइटंस ऐसी तीसरी टीम बन गई जिन्होंने अपने डेब्यू सीजन में फाइनल खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। अगर बात करें 2008 के आईपीएल की तो वो सबसे पहला एडिशन था आईपीएल का जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स फाइनल खेली थी। पहली और दूसरी टीम बनी थी जिन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था अपने डेब्यू सीजन में, क्योंकि वो आईपीएल का पहला सीजन था और चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स
और बाकी सारी टीमें अपना पहला सीजन खेल रही थी। तो उस हिसाब से देखा जाए गुजरात टाइटंस नंबर 3 टीम बनी है डेब्यू करने वाली, जिन्होंने फाइनल में अपने डेब्यू सीजन में फाइनल में प्रवेश किया है। तो ये थे आईपीएल के वो 10 रिकॉर्ड जो इस साल आईपीएल 2022 में बने हैं। और आपको क्या लगता है, ये रिकॉर्ड आपको कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।